प्रोफेशन, है ना? एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपका आएगा, कैन वी कॉल मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफेशन? क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में बता सकते हैं? ये आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लेते हैं आपसे। तो इसमें क्या बात ख़ास है देख लेते हैं पहले कि व्हाट शुड बी देयर इन समथिंग टू बी कॉल्ड अ प्रोफेशन। किसी भी हम एक्टिविटी को प्रोफेशन कब बोलेंगे, किन कंडीशन में बोलेंगे, वो पहले हम जान लें, फिर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं है ना? तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ये आपने देख लिया, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और स्किल्स चाहिए। जो आर्ट के अंदर था, आर्ट में था आपका पर्सनलाइज्ड नॉलेज, है ना? स्पेशल की जगह पर्सनल था, वहाँ पर्सनल एप्लीकेशन था, सॉरी, वहाँ पर, है ना? या क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको कोई किसी भी चीज़ के अंदर स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। आपको गाना गाने जाना है, यू हैव टू बी अ सिंगर एज अ प्रोफेशनल, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनली परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ लिंक क्रिएट करने पड़ेंगे, मनी कैसे मिलती है, मीटिंग्स को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे मैनेज करना है, प्राइस क्या चार्ज करना है। जब हम इतनी बातों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आर्ट थी वो प्रोफेशन बन जाएगा। हम बोलते हैं कि आप लोग तो भाई आपने इसको एक वो बना दिया, पैसे कमाने का धंधा बना दिया है ना? जब हम ऐसी बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन। तो इट शुड हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई वो यहाँ पर आ गई आपके पास, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड विदाउट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसके बिना आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया म्यूज़िक में तो आपको हम सिंगर के लिए अपने स्टेज पे परफॉर्म नहीं करने देंगे, है ना? तो यहाँ पर ये समस्या आ जाती है कि इन प्रोफेशन यू हैव टू हैव सम डिग्री, लाइक फॉर बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू हैव अ एमबीए डिग्री, है ना? आपको मैनेजर बनने के लिए एक एमबीए की डिग्री चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री चाहिए, किसकी? डॉक्टरेट की। जो किसमें करेंगे आप? साइंसेस के अंदर, है ना? अगर आपको बनना है लॉयर तो आपको करना पड़ेगा एलएलबी। आपको जज बनना है तो आपको, सॉरी, आपको बनना है लाइब्रेरियन तो आप करेंगे बिलिब। ऐसे मतलब हर किसी प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ आपका एक कोर्स है, डिप्लोमा है, वो आपको करना पड़ेगा, वरना आप वो बन ही नहीं सकते, है ना? तो ये पहला पॉइंट था आपका यहाँ पर कि एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन के अंदर आपको जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिग्री। ठीक है, तो बात करेंगे पहला पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की या किसी भी प्रोफेशन की जब हम बात करेंगे, चाहे वो आपका डॉक्टर हो या लॉयर्स हो या आपके इंजीनियर्स हो, इन सब के लिए टूल्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, गूगल पे भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इनको। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी थी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो हमने बात कर ली है अभी कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या है, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, है ना? आप लॉयर नहीं बन सकते। तो आपकी जो एंट्री है उस फील्ड के अंदर इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिग्री। देन थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहाँ पर क्या है, जो प्रोफेशन है इसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या आपके लॉयर्स हैं, तो आपने मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, उसमें आपने देखा होगा बार एसोसिएशन बोलते हैं उसको हम, बार एसोसिएशन, वो लॉयर्स की होती है। अगर वो किसी को डिबार कर दे तो फिर उसका बाइकआउट कर दे वो, तो उसके लिए कोर्ट में केस लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो बार एसोसिएशन क्या है, आपकी प्रोफेशनल बॉडी है जो कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट को मैनेज करती है। जैसे आप सीए करेंगे तो आपको पता है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो प्रोफेशनल बॉडी है, डिग्री भी वही देती है और आपके जो वर्किंग इथिक्स हैं उसको भी वही मैनेज करती है। तो देयर शुड बी सम प्रोफेशनल एसोसिएशन। टाइम थोड़ा कम बचा है तो मैं थोड़ा अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बार एसोसिएशन है या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है, इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इसको पब्लिश करते हैं, हर ईयर मॉडिफाई भी करते हैं। एंड इफ़ यू आर इन दैट प्रोफेशन यू हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देंगे, वो बोलेंगे हमें आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। जॉली एलएलबी में यही दिखाया था कि उसको बोला कि आप लॉयर होकर झूठ बोल रहे हो, आपने एक विडो को धोखा दे दिया, पैसे खा गए उसके, तो हम आपको निकाल देंगे। तो वो सारी एक बात में इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात चल रही थी, वो यहाँ पर है। और लास्ट है सर्विस मोटिव। हालांकि इतना फोकस करने वाली बात नहीं है, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं। हालांकि मोटिव सर्विस का होता है पर वो सर्विस करते एक्चुअल में नहीं है, दे सर्व द पर्पज़ ऑफ द क्लाइंट। ये अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो सर्विस करते हैं क्लाइंट के पर्पज़ की, ना कि सोसाइटी की, ना कि पीपल की। वो सिर्फ अपने क्लाइंट की सर्विस करते हैं, वो भी उसके लिए फ़ीस चार्ज करते हैं। सर्विस का मतलब फ्री वाली सर्विस नहीं है, उनका मोटिव होता है सर्विंग, इट इज़ एक्टिविटी ऑफ सर्विंग द पीपल, बट दे चार्ज फीस फॉर इट, तो इट इज़ नॉट फ्री, है ना?
तो ये 4-5 बातें हैं, अगर ये होंगी तो हम बोलेंगे प्रोफेशन है, और ये बातें अगर नहीं अवेलेबल है तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल, अब मेरा टाइम थोड़ा कम है तो फटाफट चल रहा हूँ। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स, जो हमें पहले भी देखा साइंस के केस में, सारी फीचर नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोदी भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई डिग्री लेके तो नहीं बने, और वो भी तो मैनेजर है देश के, ही इज़ द मैनेजर ऑफ इंडिया, तो वो कोई डिग्री लेके तो नहीं बैठे हुए, है ना। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो अभी तक फुली जो है वो डिपेंड नहीं करती डिग्री। आपने एमबीए कर लिया तो आप मैनेजर बनेंगे, ऐसा नहीं है। बीकॉम करके भी मैनेजर बन सकते हैं, आप बीएससी करके भी मैनेजर बन सकते हैं, बिकॉज इट इज़ सम वाट ऑफ एन आर्ट। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, मैनेजमेंट जो एक आर्ट है। जब आर्ट है तो डिग्री हमेशा एसेंशियल नहीं होती, है ना। किशोर कुमार इतना बड़ा सिंगर था, कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, उसने कोई लर्न नहीं किया था, वो अपनी क्वालिटीज से बन गया था, है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर अभी तक ऐसा ही है कि डिग्री कंपलसरी नहीं है, एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं है। प्रोफेशनल बॉडी है, AIMA है, इंडिया की ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, और बहुत सारी हैं बॉडीज, है ना। लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है कि अगर वो आपको एक्सपेल कर देंगी तो आप कहीं मैनेजर नहीं बन पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो बॉडीज़ भी अभी हैं पर फुली डेवलप नहीं है। तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक डेवलप कर रहा है एज अ प्रोफेशन, इट इज़ डेवलपिंग एज अ प्रोफेशन, बट इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ठीक है, अभी मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशनल की तरफ ये कदम बढ़ा रहा है, पर एक्चुअल में वो प्रोफेशन अभी बना नहीं है। इट इज़ हाफ ऑफ अ प्रोफेशन, मतलब आधा प्रोफेशन है, जैसे आधी साइंस थी, है ना। इट इज़ डेवलपिंग एज अ प्रोफेशन। तो आप बोलोगे एग्जाम में कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज डेवलपिंग एज अ प्रोफेशन, बट इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन एज ऑफ नाउ। आज वो क्या है, फुल फ्लैश नहीं है ना। इट इज़ फास्ट डेवलपिंग, वो डेवलपमेंट तो फास्ट हो रहा है, पर आज तक वो फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं बना है। थैंक यू वेरी मच।